जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है शाम को एक जीएस की या हिंदी की क्लास आती है, तो उसको आप सभी लोग जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अपना बुक से या फिर किसी भी वीडियो के माध्यम से पढ़िए और बाद बाकी शाम की जो क्लास आती है उसको भी जरूर अटेंड करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन का जो पुराना पेपर है दोस्तों 2021 का 19 मार्च 2021 का जो पेपर है, 19 मार्च 2021 में जो पेपर हुआ था उसको यहाँ पर फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं इस वीडियो में। ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम हुआ था। 50 क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन नहीं आते हैं आईटीबीपी ट्रेडमैन में। ठीक है, फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, जिसके कुल पद 636 थे। ठीक है, उसी का री एग्जाम हुआ था 19 मार्च 2021 को, री एग्जाम उसका हुआ था। ठीक है, पहले एक बार ये पेपर हो चुका था, 2017 की वैकेंसी थी। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एग्जाम की तैयारी करवाया था मैंने। ठीक है, और इसका पेपर हुआ था पहले ऑफलाइन, ऑफलाइन पेपर हुआ था, वो लीक हो गया था, दोबारा फिर से यहाँ पर पेपर हुआ था 19 मार्च 2021 को। और ये लगभग 2022 में भर्ती कंप्लीट हो पाई थी। ठीक है, तो उसका पूरा सोल्यूशन कराने वाले हैं। इसमें बताएंगे लास्ट में आपसे को पीडीएफ कहाँ मिलेगी, जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए दिखाते हैं आप सभी को, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैथ या फिर पहले जीएस, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, जिसको भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्रैक्टिस सेट ले सकता है। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो वैकेंसी आई हुई है 194 कुल पद है। ठीक दोस्तों, उसको अभी बढ़ाया जाएगा, वो पद कम से कम 500 पद होने वाले हैं। ठीक है, तो उनकी तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो। साथ में प्रैक्टिस सेट के साथ में ये पीडीएफ आप सभी को फ्री में मिलेगी। ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 100 रुपये उसका प्राइस है उसका। कैसे आप सभी को खरीदना है, व्हाट्सएप पे आप सभी को मैसेज करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं कई वीडियो में बताया, इसमें भी बता दे रहा हूँ, व्हाट्सएप है, ओनली व्हाट्सएप करेगा, ना कि कॉल करिएगा। ठीक है, कॉल अगर आप लोग करोगे तो ब्लॉक कर दिया जाओगे व्हाट्सएप से और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाओगे। ठीक है, याद रखिए 97 93 77 97 93 77 44 16, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जाकर प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। मैसेज करिएगा, रिप्लाई टाइम जब मिलेगा रिप्लाई मैं कर दूंगा, और आप सभी लोग यहाँ से प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो। और साथ में इसका सोल्यूशन का जो वीडियो है, इसका पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा वहाँ पे फ्री में। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आईटीबीपी टेलीकॉम को जो पेपर हुआ है पिछला पेपर, उसको सॉल्व कराएंगे, तो चैनल पर जुड़े रहिए आप सभी लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, जीएस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, फिर मैथ के आप सभी के 10 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के 15 रहेंगे, फिर हिंदी के 10 रहेंगे। पहला प्रश्न क्या है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है, पूछा गया आप सभी से। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाए इसका, अजमेर। ठीक है, अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह या मकबरा। ये भर्ती बोर्ड ने तीसरा लगाया और भाई ने भी तीसरा ये आंसर यहाँ पर क्लिक किया। राम कुमावत इनका नाम है। ठीक है, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन। देखिए यहाँ पर कब का है पेपर, 19 मार्च 2021 का है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, औरंगाबाद में स्थित प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण खालिस्तान ने किसकी पत्नी की याद में किया था दोस्तों। बीबी के मकबरा का निर्माण किसकी पत्नी की याद में किया था, औरंगजेब ने किया था। ठीक है, औरंगजेब की पत्नी की याद में किया था। औरंगाबाद में बीबी के मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में किया था। ठीक है, औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा बना हुआ है, ये औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में इसका निर्माण करवाया था। इसका ए करेक्ट है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, देखिए किसान रेल जैसा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रस्तावित है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली एक योजना है जिससे जिससे क्या, किसानों के जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को अधिक अधिक शीघ्रता से परिवहन सुविधा प्रदान करने में मदद मिल सके। ठीक है, याद रखिए, इसका ए करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हुसैन बोल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं दोस्तों। शूटिंग, बास्केटबॉल, गोल्फ,
ट्रैक एंड फील्ड से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रैक एंड फील्ड, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष। उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति सभी का कार्यकाल या प्रधानमंत्री सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या फिर राज्यपाल, ठीक है, सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बनना है? द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है दोस्तों? द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? नारायण कार्तिकेयन, पीटी उषा, मिल्खा सिंह, ध्यानचंद्र। दोस्तों इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की। भारतीय राजनीतिक प्रणाली का प्रकार क्या है दोस्तों? राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद, लोकतंत्र। 7वें का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, लोकतंत्र है, याद रखेंगे इसको भी। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी तरीके से फुल प्रैक्टिस सेट का सलूशन भी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, तो चैनल पे जरूर जुड़े रहिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग किसका विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे दोस्तों? तो रॉलेट अधिनियम यानी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे, ठीक है, इसका विरोध करने के लिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित और नियंत्रित कौन करता है दोस्तों? भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित और नियंत्रित कौन करता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, याद रखेंगे, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित और नियंत्रित करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है दोस्तों? अगस्त क्रांति के रूप में किस आंदोलन को जाना जाता है, बताइए आप लोग। तो भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखेंगे, कब हुआ था? 1942 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला जिसे अरावली रेंज के नाम से जाना जाता है, प्रमुख तौर पर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, राजस्थान में स्थित है अरावली की पहाड़ी, याद रखेंगे। आमतौर पर मतलब कि यहाँ पर पूछा गया, मानव शरीर का सामान्य औसत तापमान क्या है दोस्तों? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर कभी कभी ऑप्शन में आता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर आपसे इसे केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है तापमान मानव शरीर का। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है तापमान फ़ारेनहाइट में, सेंटीग्रेड में तो 37 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की गैस है दोस्तों? सबसे हल्की गैस कौन सी है? 13वां प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला, हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, याद रखेंगे इसको भी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, याद रखेंगे इसको। 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था, ठीक है ना, याद रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, हैजा रोग के कारण होता है जीवाणु, ठीक है, हैजा रोग किस कारण से होता है? जीवाणु के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। 15 प्रश्न ये जीके के आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद में मैथ स्टार्ट होती है, देखिए ध्यान से। यदि 108 का 200% बराबर x है तो √3x का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप सभी लोग कैसे सॉल्व करना है। एक 108 का 200%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 108 तो नहीं 216 होता है, 216 बराबर x, और इधर क्या है 3√x। तो यहाँ पर 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, 6 रंग 36 छंगा 216। तो ये यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर इसको अंदर रखोगे रूट के अंदर, यहाँ पर x के पास, मतलब कि x का मान कितना 216 है, x का मान 216 है, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, देखो
यक्स का मान 216 है तो रूट के अंदर 216 हो जाएगा, इधर बाहर हो जाएगा 3। तो इसको जैसे ही बाहर निकालोगे 6 36 छंगा 216, 6 को 3 बार मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 216। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। राम और श्याम किसी कार्य को एक साथ मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। राम श्याम किसी काम को मिलकर 12 दिन में, और राम इसी काम को अकेले 18 दिन में कर सकता है, तो श्याम अकेले कितने दिन में करेगा। तो राम से राम घटा देंगे, यानी राम और श्याम में से राम घटा देंगे, श्याम आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का लासा कितना होता है, 36 होता है। 12 और 18 का लासा 36 हो जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। जैसे यहाँ पर देखो राम और श्याम की वैल्यू है 3, राम की अकेले वैल्यू है 2, तो राम की 2 है तो श्याम की आ जाएगी 1, तो श्याम की आ जाएगी 1, तो 1 बराबर किसका है, 36 के। तो 36/1 जैसे ही काटोगे तो 36 ही आएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। तो इसका डी करेक्ट है, याद रखेंगे। 36 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निम्नलिखित में से किस चाल के बराबर है। यहाँ पर मीटर पर सेकंड में चाल दे रखी है नीचे। 180 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड 5/18। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से गुणा करना होता है, और या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो 18/5 करना होता है। तो 18 से 18 कैंसिल, तो 50 आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 50 मीटर प्रति सेकेंड, याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी वाला। ठीक है, बी करेक्ट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। सबसे छोटी से छोटी 4 अंकों की वह कौन सी संख्या है दोस्तों जो 8, 24 और 34 से पूर्णतः विभाज्य है। छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4, 1000 होती है। ठीक दोस्तों, इनका लासा कितना हो जाएगा, इनका लासा निकालोगे और जैसे करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, या फिर आप लोग सीधा डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से ज़्यादा इजी रहेगा। 8 से छोटी संख्या करो, कौन सी छोटी, ये तो 26 है। सबसे छोटी कौन सी है इसमें, 1026 है। 1026 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1026 है। 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूना 16, 6 बचा हो गया 66, 8 8 64, 2 शेष बचा है। इसमें पूर्णता विभाजन नहीं हो रही है। इसके बाद में इससे बड़ी कौन सी है, 1148 है। 1148 को देखेंगे 8 से डिवाइड करके, 8 एकम 8 बचा 3 हो गया 34, 8 चौक 32 बचा 2 हो गया 28, 8 त्रिक 24, 4 बच रहा नहीं हो रहा ये भी। अब इसके बाद में कौन सी है, इससे बड़ी इससे छोटी कौन सी है, 1224। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8 बचा 4 हो गया 42, 8 पंच 40 बचा 2 हो गया 24, 8 त्रिका 24। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। तो ऑप्शन से ज़्यादा इजी रहेगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां प्रश्न क्या है। एक लड़का विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है दोस्तों। इस टाइप से बहुत ज़्यादा मैंने प्रश्न कराए हैं। एक बार जाता है, दूसरी बार फिर वापस आता है, तो इसका एक तरीके का फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। ठीक है, तो 2xy कितना है, x है 10, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। ठीक है, एक है 10, एक है 15/x + y, यानी 10 और 15 हो जाएगा 25। काटेंगे इसको, 5 25, 5 त्याय 15, 5 दूना 10, तो 2 दूनी 4 त्याय 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया इसका करेक्ट आंसर चाल। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है उसकी औसत चाल, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बनना है, देखिए ध्यान से। एक विद्यालय के 1080 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है। टोटल कितने हैं, 1080 हैं। इसमें बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 5:4 है। टोटल यहाँ पर 5 4 9 है, और यहाँ पर 1080, 9 की वैल्यू है 1080। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 120 आ गया। 12 पंच 60, 600, लड़के हैं 600, लड़कियां हैं 480, 12 चौक 48, 480।
फिर क्या बोला, 10 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। 600 में से 10 छोड़ देंगे, हट जाएंगे, तो 590 बचेंगे लड़के, ठीक है। और छोड़ दिया क्योंकि वह उनके परिवार दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए। विद्यालय में कितनी लड़कियों को भर्ती किया जाना चाहिए कि उनका अनुपात 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 590 आ जाए, 480 में 110 जोड़ देंगे। 110 जैसे ही जोड़ोगे तो 0 0 8 1 9 4 1 5 590 आ जाएगा। तो यहाँ पर 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। यह भी एक तरीका और है। कितना आया था, लड़के कितने थे 600, लड़कियां कितनी थी 480। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स। 10 लड़कों ने छोड़ दिया, 1:1 होना चाहिए। 600 एकम 600, 480 एकम 480। 600 480 का अंतर कितना है 20 500 और 100 600 120 और 10 एकम 10, 10 बराबर 120 के 1 बराबर 12 के, 1 बराबर 12 के। तो नहीं, वही तरीका ठीक है, ये तरीका नहीं काम नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। सभी तरीके सब में काम नहीं करते हैं। 7वां प्रश्न क्या बना है, पहली 5 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों। पहली 5 धनात्मक सम संख्याओं का औसत n+1 होता है, n+1। तो 5 + 1 बराबर 6 इसका करेक्ट आंसर है। इसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। पहली 5 धनात्मक सम संख्याएं, तो पहली 2 4 6 8 10, ये 5 धनात्मक सम संख्याएं हैं, ठीक है। इनका औसत पूछा गया, तो औसत होता है योग बटे संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। योग कितना है 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 का 30। आ गया औसत कितना 6 आ जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। 8वां प्रश्न क्या बनना है, एक गांव में कुल जनसंख्या की 2/9 जनसंख्या अशिक्षित है, यानी टोटल है 9, 9 में से 1 सेकेंड, टोटल है 9, 9 में से 2 अशिक्षित है और शिक्षित है 7, शिक्षित है 7। यदि अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 1980 है, अशिक्षित की बात हो रही 1980, 1980 2 बराबर 1980 के 2 9 18, 2 9 18, तो कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या थी 9, तो 9 से गुणा कर देंगे यहाँ पर 0 9 9 81, 9 9 81 1, 9 9 81 और 8 89, 89 10 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर कुल कितनी है, कुल जनसंख्या है 9, जिसमें से अशिक्षित कितनी है, अशिक्षित कितनी है, अशिक्षित है आपकी 2, यहाँ पर कितना बता रहा है अशिक्षित 1980, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18, तो कुल पूछा गया है तो 9 से गुणा करेंगे कुल, 0 9 9 81, 8 बचा 9 9 81 8 89, 89 10 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, याद रखेंगे 89 10, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या बना है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20 अधिक है, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, ईएसपी से कितना, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से 20 अधिक है, इससे 20 अधिक है। यदि क्रय मूल्य 250 यानी 250 है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 270। तो उसका पूछा है लाभ प्रतिशत, 2 जीरो से 2 मतलब कि 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 25 और 27 का अंतर है 2 × 100/25, ठीक है, यानी क्रय मूल्य 25 चौको 100, 4 दूना 8, 8% हो जाएगा इसका लाभ, याद रखेंगे 8%। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए में दे रखा है, याद रखेंगे ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का है ये, इसके बाद में फिर रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 50% का 50% कितने के बराबर है दशमलव में, 50%
50% हटाएंगे नीचे 100 गुणा 50%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, ऊपर ऊपर एक ही कम एक ही रहेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/4 का मतलब क्या है 0.25। ठीक है, याद रखेंगे। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, देखिए ध्यान से। रीजनिंग के क्वेश्चन आकृतियों वाले क्वेश्चन देखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। यहां पर कैसे करना होता है, जो ये देख रहे हो आप लोग, ध्यान से देखिए थोड़ा। ऐसा मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। ये जो आप सभी को एंड दिख रहा है, ये एंड कहाँ गया है, ये उठकर ये आ गया है अपोजिट साइड, यानी कि विपरीत साइड आ गया इस साइड, ठीक है, एंड। तो उसी प्रकार यहाँ पर ए आ जाएगा इस कोने में, ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस जो ऊपर है, ये माइनस आ जाएगा नीचे अपोजिट साइड, यम आ जाएगा यहाँ पर नीचे। अब यहाँ पर ये जो आपको डॉलर दिख रहा है, डॉलर ये दिख रहा है, ये अपोजिट साइड ये भी आ गया है। तो उसी तरीके से बी आ जाएगा यहाँ पर, बी एम ए नीचे वाला मिलाएंगे, बी एम ए इसमें नहीं है, बी एम ए, बी एम ए इसमें नहीं, बी एम ए इसमें नहीं, बी एम ए इसमें है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी वाला, ठीक है, डी करेक्ट है, याद रखेंगे। तो इसी तरीके से करना होता है, कॉमन चीज़ें ढूंढनी होती हैं, ठीक है, एक तरीके को कॉपी पेस्ट करना होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आकृति वाला प्रश्न है। तो दोस्तों ये बाहर की ओर इन लोगों का मुंह है, ये देखिए, इसका इधर है, इसका इधर है। इसको जब अंदर की ओर दोनों का मुंह करेंगे तो ये सर्कल टाइप का कुछ बनेगा। उसी प्रकार ये दोनों का मुंह चौड़ा चौड़ा जो है, इसका मुंह बाहर है, इसका मुंह बाहर है। इसको जब अंदर की ओर करेंगे तो सकरा वाला मुंह हो जाएगा बाहर की ओर, और चौड़ा वाला मुंह हो जाएगा अंदर की ओर। इसका सी करेक्ट आंसर है, इसका भी याद रखेंगे, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक विशिष्ट कूट भाषा में RINA को ये लिखा जाएगा, जाया को ये लिखा जाएगा, तो GITA को क्या लिखा जाएगा, क्या कर क्या रहा है इसमें, देखिए ध्यान से। आर का क्या होता है, आर का मान होता है 18, आई का 9, एन का 14, ए का 1। तो इसमें एक एक जोड़ रहा है, आर 18 1 19, आई 9 1 10, एन 14 1 15, ए 1 1 2। उसी प्रकार जे 10 होता है 10 11, ए 1 1 2, वाई 25 1 26, ए 1 1 2। उसी प्रकार GITA का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा 7 1 8, आई हो जाएगा 9 1 10, टी हो जाएगा 20 1 21, ए हो जाएगा ए 1 2, 8 10 21 2, 8 10 21 2। ऑप्शन नंबर डी वाला है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, तो ये आपसे लोग समझ गए, सभी में 1 प्लस कर रहा है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बना है। चौथा क्वेश्चन काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा पूछा गया है, ठीक है। इसमें कर क्या रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। ई आता है 5 नंबर पे, एच आता है आपका 8 नंबर पे, के आता है आपका 11 नंबर पे। 5 3 8, 8 3 11, 3 3 जोड़ रहा है, इसमें 3 जोड़ रहा है। इसमें 9 आता है, आई आता है 9 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पर। 9 4 13, 13 4 17, 4 4 जोड़ रहा है। यहाँ 3 जुड़ा है, यहाँ 4 जुड़ा है, तो यहाँ 5 जुड़ेगा। यहाँ आता है 14, एन आता है 14 नंबर पे, एस आता है 19 नंबर पे। तो 14 5 19, 19 5 24, एक्स आ जाएगा। यहाँ 5 5 जुड़ रहा है, तो एक्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। 5वां प्रश्न क्या बनना है, देखिए जो आपका ये वर्ग दे रखा है यहाँ पर, ये इसको अपोजिट साइड कर दिया, यहाँ से उधर ले गया, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर ये आप सभी को पंचभुज दिख रहा है नीचे, ये इसको अपोजिट साइड यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइड इसको यहाँ पर ऊपर ले जाएगा। तो ऊपर इसमें भी है, इसमें नहीं है, डी वाले में भी है, डी वाला, बट वहाँ पर हाँ हाँ डी वाले में भी है। बट यहाँ पर जो अंदर वाला सर्कल देखोगे आप सभी लोग, सर्कल में क्या किया है, इसमें तो ये 3 सर्कल बना दिए, इसमें तो ये नीचे ही रखा था, और इसमें एक एक्स्ट्रा कर दिया वर्ग इसने, ठीक है, ये वर्ग एक्स्ट्रा कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला ही है भाई। ये जो
ये पंचभुज है, ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, ठीक, अपोजिट साइड ऐसे। तो यहाँ पर पहले में दे रखा है यहाँ पर एक सर्कल, दूसरा सर्कल ये, और बीच में गुणा बना हुआ है बस। तो ये वाला ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, छठवां प्रश्न क्या बना, शिखा, दीपाली, अंजलि और सोनिका नाम की 4 सहेलियां हैं। दीपाली ना तो अंजलि जितनी लंबी है, अच्छा इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, बड़ा छोटा करना है, ठीक है। 4 लोग हैं। दीपाली ना तो अंजलि से जितनी बड़ी है, अंजलि जितनी बड़ी नहीं है, ठीक है। दीपाली अंजलि से बड़ी नहीं है, अंजलि जितनी बड़ी नहीं है, और ना ही शिखा जितनी छोटी है, यानी शिखा से छोटी नहीं, शिखा से बड़ी होगी, ठीक है। दीपाली से छोटी है सोनिका, दीपाली से छोटी है सोनिका, लेकिन शिखा से लंबी है। यहाँ पर सोनिका, सोनिका, फिर यहाँ पर शिखा, ठीक है। इनमें से कौन सी लड़की सबसे लंबी है? सबसे लंबी लड़की यहाँ पर है अंजलि, ठीक है, याद रखेंगे। तो अंजलि इसमें सबसे लंबी है। सबसे छोटी की बात करें शिखा है, याद रखेंगे। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, यह मानते हुए कि विपरीत फलक का एक ही डिजाइन है, दिए गए बक्से को खोलकर कौन सा विकल्प आकृति को बनाया जा सकता है? तो इसमें भर्ती बोर्ड ने कौन सा आंसर माना है? डी वाला माना है, डी वाला, डबल प्लस। देखिए जब यहाँ पर ये एक तो प्लस ये हो गया, इसके विपरीत साइड भी एक प्लस होगा इस साइड यहाँ पर, ठीक है। तो डबल प्लस किसमें है? डबल प्लस इसमें भी है, इसमें नहीं है, हाँ हाँ इसमें भी है, नहीं इसमें 3 प्लस आ गए, और यहाँ पर भी 3 प्लस हैं, यहाँ पर भी 3 प्लस हैं, और यहाँ पर कितने, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 प्लस हैं। यहाँ पर देखिए 2 ही प्लस हैं, एक प्लस ये आ गया, ये एक प्लस ये आ गया। तो ये वाला ही करेक्ट आंसर बनना है इसका, थोड़ा सा हिंट ढूंढना होता है बस, ठीक है। और बीच में 3 लाइनें, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ये देखिए 1 2, और इसी टाइप की एक नीचे रहेगी, इसी टाइप की एक इस साइड रहेगी, 4। तो देखिएगा एक ये हो जाएगा, 1 सेकेंड, एक ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डी वाला ही करेक्ट आंसर इसका बनना है, ठीक है। हिंट ढूंढना होता है किस तरीके से क्या किया है आकृति में, बस आंसर निकल आता है। देखिए अगला प्रश्न क्या बनना है, ध्यान से देखिए इसको। 8वां प्रश्न, एक परिवार में मोहित, अनन्या, राजू, प्रिया, नव्या और कपिल 6 व्यक्ति हैं। इनमें से एक इंस्पेक्टर है, एक क्लर्क और एक प्रोफेसर है। अनन्या और प्रिया अविवाहित और बेरोजगार महिलाएं हैं, ठीक है। और कोई भी महिला क्लर्क या इंस्पेक्टर नहीं है, कोई भी महिला क्लर्क या इंस्पेक्टर नहीं है, महिला क्लर्क भी नहीं, इंस्पेक्टर भी नहीं है, ठीक है। तो महिला क्या हो सकती है, प्रोफेसर हो सकती है। और परिवार में राजू इकलौता बच्चा है। नव्या मोहित की पत्नी, मोहित की पत्नी नव्या, और कपिल मोहित का पिता है, मोहित का पिता है कपिल, ठीक है। मोहित की पत्नी कौन है, नव्या। और परिवार में प्रोफेसर कौन है, परिवार में प्रोफेसर कौन है, नव्या प्रोफेसर है, ठीक है। नव्या कैसे प्रोफेसर है मैं अभी बता रहा हूँ आप सभी को। देखिए यहाँ पर अनन्या और प्रिया, महिलाएं कितनी यहाँ पर परिवार में, अनन्या है, प्रिया है, नव्या है, 3 महिलाएं हैं, जिसमें से अनन्या और प्रिया तो बेरोजगार हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर कैसे हो सकती हैं, प्रिया अनन्या तो बेरोजगार हैं, बची नव्या, नव्या क्या हो जाएगी, प्रोफेसर हो जाएगी, आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें और सबसे उपयुक्त अनुक्रम चुनें।
सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, ये देखिए दो इसमें नहीं, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन है, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा आप सभी का गांव, गांव के बाद क्या आ जाएगा आप सभी का, गांव के बाद आ जाएगा आपका जिला, ठीक है। जिला किस में आता है, जिला आता है आपका राज्य में, तो 3। राज्य किस में आता है आपका, राज्य आता है आपका देश में, 6। देश किस में आता है, महाद्वीप में, महाद्वीप किस में आता है दोस्तों, महाद्वीप आपका आता है विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 36 51, 24 36 51, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, 10वां प्रश्न। इस आकृति में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आप सभी को डॉलर दिख रहा है, ये ऊपर डॉलर दिख रहा है, ये नीचे डॉलर आ गया। उसी प्रकार ये जो माइनस दिख रहा है, ये माइनस नीचे आ जाएगा, नीचे है इसमें। चलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। ये माइनस आ जाएगा नीचे। अब ये जो परसेंट है, नहीं, ये जो एंड है, एंड आ जाएगा ऊपर। उसी प्रकार ये डॉलर आ जाएगा यहाँ माइनस की जगह पे डॉलर, ठीक। अब ये जो आप सभी का परसेंट दिख रहा है, बीच में परसेंट आ जाएगा इस साइड, उसी प्रकार परसेंट आ जाएगा, बीच वाला परसेंट आ जाएगा इस साइड यहाँ पर। और ये जो प्लस है, प्लस आ जाएगा परसेंट की जगह यहाँ पर प्लस। और एंड ये जो नीचे वाली है, ये माइनस, ये आ जाएगा ये कोने पर। उसी प्रकार ये एंड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए सेम टू सेम आकृति किसमें बनी है, ये देखिएगा डॉलर बना हुआ है, डॉलर बना हुआ है, ये देखिए परसेंट बना हुआ, परसेंट है, ये प्लस बीच में है, प्लस बीच में है, ये माइनस नीचे है, माइनस नीचे है, ये एंड साइड में, ये एंड साइड में। ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 11वां प्रश्न क्या बना है, एक आदमी ने कहा पी क्यू के बेटे, क्यू के बेटे, क्यू के बेटे के बेटे का भाई है पी, का भाई है पी, ठीक है। यानी कि इसका भी पिता यही होगा, ठीक है। और तो पी का क्यू, क्यू से क्या संबंध है, पी का, पी ये कौन है, जिसमें का लगा रहेगा वही आंसर होता है, सी वाला आंसर नहीं होता है, ठीक है। क्यू का क्या है, तो यहाँ इसका लड़का हो गया, लड़के का लड़का क्या होता है, पोता होता है। ये इसके दादाजी हो जाएंगे, दादा और पोता का है, तो यहाँ पर पोता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां प्रश्न क्या बना है, यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है BEJQ, बी आता है 2 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, जे आता है आपका 10 नंबर पर, क्यू आता है आपका 17 नंबर पर। उसी पर यहाँ पर क्या आएगा, 2 और 5, 3 जुड़ गया, 5 जुड़ गया, 7 जुड़ गया, 9 जुड़ जाएगा, 3 5 7 9, 9 7 16 यानी 26, 26 पे क्या आएगा, जेड आ जाएगा, 26 पे आ जाएगा आपका जेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला, याद रखेंगे, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 13वां प्रश्न क्या बनना है, ध्यान से देखिएगा। 7 व्यक्ति हैं, FPQTJSL, एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुकर के बैठे हैं। दो, 2 4, 2 6, 1 7, ठीक। दो, 2 4, 2 6, 1 7। पी के दाएं, इस साइड यहाँ पर दाएं राइट, इस साइड यहाँ पर लेफ्ट यानी बायां है। पी के दाएं दूसरा, पी के दाएं दूसरा है टी, ठीक।
लेकिन P के बगल में नहीं है F, F यहाँ नहीं है, अच्छा P के बगल में नहीं है, F यहाँ नहीं है, F यहाँ नहीं है, ठीक। यस के ठीक दाएं बैठा है L, P और L के बीच में है Q, P और L के बीच में है Q, ठीक। एस के दाएं बैठा है, एस के दाएं बैठा है यल, एस के दाएं बैठा है यल। अब एफ की बात करें तो एफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब कौन बच रहा है, एफ भी हो गया, देखिए यहाँ पर एफ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, टी हो गया, जे नहीं हुआ तो जे आ जाएगा, यस हो गया, यल हो गया। टी के एकदम बाएं कौन है, टी के एकदम बाएं है जे, तो जे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, 14वां प्रश्न क्या बना, किसी निश्चित कोड भाषा में चैप्टर को ये लिखा जा रहा है, तो एक्सप्लेन को क्या लिखा जाएगा, सी कोड एक तरीके का कोड है, ये पहला है सी, ये चला जाएगा लास्ट में। इसी प्रकार एक्सप्लेन ई आ जाएगा लास्ट में, ई किसमें, सभी में लास्ट में। एच कहाँ गया, एच है दूसरा, चला जाएगा तीसरे पर, 1 2 3, तीसरे पे है क्या, नहीं, तो यहाँ पर तीसरे पे एच चला गया, दूसरा वाला तीसरे चला गया। उसी प्रकार एक्स आ जाएगा तीसरे पे, एक्स आ जाएगा तीसरे पे, तीसरे पे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो तीसरे पे एक्स है। फिर उसके बाद में ए तीसरा वाला आ जाएगा दूसरे पे, तो पी आ जाएगा दूसरे पे, पी एक्स इसमें दोनों में है। फिर उसके बाद आ जाएगा ये जो पी है, चौथे नंबर वाला कहाँ है, चौथे नंबर वाला चौथे पे ही है, तो यल आ जाएगा चौथे पर ही। पी एक्स एल, पी एक्स आई है, ये भी कट गया, पी एक्स आई, पी एक्स एल देखिए यहाँ पर है पी एक्स एल, तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, याद रखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का देखिएगा, ए टू जेड बी वाई डी डब्ल्यू जी टी एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है, बट यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिएगा ए बी बी डी डी जी, यानी कि एक बड़ा है पहले, फिर 2 बड़ा है, फिर 3 बढ़ गया है, फिर 4 बढ़ जाएगा। देखिए एक बी और डी, बी में 2 जोड़ेंगे डी में 3 जोड़ेंगे जी, जी में 4 जोड़ेंगे 11 यानी के, 7 4 11, के आ जाएगा लास्ट में, के पहले पर ही। देखिएगा यहाँ पर टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, टी यू वी डब्ल्यू, उसी प्रकार पी क्यू आर एस टी। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ये देखिएगा जेड से 1 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, अब 4 माइनस हो जाएगा, 20 में से 4 माइनस होगा 16 यानी पी, याद रखेंगे, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी के प्रश्न देखिएगा, इंग्लिश के प्रश्न नहीं कराएंगे सॉल्व, क्योंकि मैं इंग्लिश में बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी के प्रश्न आप सभी को सॉल्व करा देंगे हम। देखिए क्या प्रश्न बनना है, देखिए ध्यान से, जो बात है खुली बात मैंने बता दी। जो मोह नहीं करता, जो मोह नहीं करता, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए, निर्मम, निर्मोही, निर्दय, निर्मोल, तो यहाँ पर हो जाएगा निर्मोही। जो मोह नहीं करता निर्मोही उसको बोलते हैं। आंखों से संबंधित कौन सा मुहावरा नहीं है, आंखों में खटकना ये तो मुहावरा है, और आंखों का पानी ढल जाना ये भी मुहावरा है, आंखें लड़ना ये भी मुहावरा है, आंखों में पड़ना ये मुहावरा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मुस्कुराहट, मुस्कुराहट भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, याद रखिए। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है मुस्कुराहट,
कैसी है? अत्यंत प्यारी है। ठीक है, याद रखिएगा। पंक्तियां का एक वचन रूप लिखिए। पंक्तियां का पंक्ति हो जाएगा, याद रखेंगे। पंक्तियां का पंक्ति हो जाएगा एक वचन रूप, याद रखेंगे इसको। रीझना शब्द का विलोम का सही पहचान कीजिए। रीझना का खींचना हो जाएगा। रीझना का खींचना हो जाएगा। ए करेक्ट है इसका, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें? सभा हो रही है, संसद बैठ गई, संसद बुलाई गई, मंडली जा रही है, मंडल, अच्छा मंडल। ठीक है, अच्छा मंडल, अच्छी सभा, अच्छी संसद, अच्छी मंडली, अच्छा मंडल, याद रखेंगे। इसका पुल्लिंग हो जाएगा मंडल और सभी स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बनना है? 1+1 का संधि क्या होगी? एक होगी, याद रखेंगे। बी करेक्ट है। इसमें कौन सी संधि है? संधि यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि संधि। 1+1 एक संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, याद रखेंगे। बी करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या बनना है? प्रश्न चिन्ह का उचित प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? प्रश्न चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ जिसमें, वो बताना है। क्या वह बैल तुम्हारा ही है? ये तो सही है। यह किताब किसकी है? ये भी सही है। वह कहाँ गया है? ये भी सही है। इसमें कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है ये। ठीक है। कलकत्ते की राजधानी बताओ, ये कोई प्रश्नवाचक नहीं है। प्रश्नवाचक में आ जाता है क्या, कौन, किसका, कहाँ। ठीक है, ये आता है। या फिर देखिए क्या, किसकी, किसका, कहाँ, कौन, ये सभी आते हैं प्रश्नवाचक में। मालिक नौकर से काम करवाता है, इसमें कौन सा क्रिया का भेद है बताइए आप सभी लोग। इसमें प्रणार्थक क्रिया। प्रणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है। प्रथम प्रणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। यहाँ पर कौन सी? आना, वाना। यहाँ पर द्वितीय प्रणार्थक क्रिया है ये। ठीक है, करवाना द्वितीय प्रणार्थक। आना में हो जाएगा प्रथम प्रणार्थक क्रिया, वाना में हो जाएगा द्वितीय प्रणार्थक क्रिया, याद रखेंगे। बी करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 10वां प्रश्न। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में पुरुष का भेद है। पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में हो जाएगा मैं, हम। मध्यम में हो जाएगा तू, तुम, आप। अन्य में हो जाएगा यह, वह। तो यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह, वह दे रखा, वह दे रखा है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और भी आप सभी को इसी टाइप से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिएगा जरूर। ठीक, कुछ ना कुछ लिखिएगा। और प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने बताया है नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ से मैसेज करके आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो पैसा पढ़ाई में मत सोचा करो। पढ़ाई में 100, 200, 500 जितना खर्चा हो खर्चा होने दो, सिलेक्शन तभी हो पाएगा, याद रखिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।